देवताओं को लगी बुलाना देने, खबरदार देवताओं हमारे वैकुंठ में नहीं आना। जब तुम आते हो तब कभी शुकर बनाते हो, कभी सिंह बनाते हो हमारे भगवान को। हमें ऐसे भगवान की जरूरत नहीं है। और भगवान से हाथ जोड़ी, महाराज वैकुंठ हम ना आए। भगवान बोले तब नहीं, अब बना। हमारा वैकुंठ भी छूटा। लक्ष्मी जी बोली ये रूप हमको क्या जरूरत है, हमारे वैकुंठ खाली रहने वाला नहीं आना, मैं सब देख लूंगी अपना कारोबार। ऐसे भगवान की मुझको जरूरत नहीं है, मुंह फैला के हम ही को खा जाए। लक्ष्मी जी भी चली गई। तब देवता परेशान हो गए थे थोड़ी देर के लिए, इनको मनाएगा कौन, इनके क्रोध को शांत कौन करेगा। भक्तों प्रहलाद के पास आकर के बोलते हैं कि प्रहलाद तुम ही कुछ दिन के क्रोध को शांत कर सकते हो। भक्तों प्रहलाद सीधे जाकर भगवान के सामने खड़े हो गए और जो ही प्रहलाद को देखा भगवान ने स्वपाद मूले पतितम तरकम विलुप्त देवा कृपया परिप्लुता। भगवान अपने चरणों में पड़े हुए पुत्र प्रहलाद को जैसे देखा तुरंत भगवान खड़े हुए और अपनी भुजाओं में भर लिया। भगवान ने प्रहलाद को उठा लिया, अपना कंधा इनके कंधे पर रख दिए, अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। वाह! भगवान नरसिंह अपने जीभ से प्रहलाद को जब चाटना शुरू कर दिए, देवता दंग रह गए। जैसे नवजात बच्चे बछड़े को माता वात्सल्य भाव से पैदाइश से बच्चे को तुरंत चाटने लगती है, ऐसे चाटना शुरू कर दिया। भगवान मानो कहते हैं कि प्रहलाद तेरे अंग प्रत्यंग इतने सुकुमार हैं कि छूने में भी मुझको डर लगता है। ऐसे सुकुमार शरीर पर क्रूर दैत्य ने इतना बड़ा अत्याचार किया। तूने बहुत दिन मुझको बुलाया, बहुत दिनों से पुकारा, लेकिन तेरी यातना में मैं आया नहीं। प्रहलाद से कहते हैं मानो भगवान कि प्रहलाद हमको क्षमा करो, हमारे आने में विलंब हुआ। इतने छोटे बच्चे को इतना कष्ट मैंने दिलाया, जो मेरा भक्त हो और मुझसे इतना लगाव रखे, उसे इतना बड़ा यातना सहना पड़े, मैं नहीं आया। भगवान बार बार क्षमा मांग रहे हैं प्रहलाद से, अपराध को क्षमा करना। जो हाथ जोड़कर प्रभु ने क्षमा मांगी कि सारे देवता ये दृश्य देख करके दंग रह गए, स्तब्ध हो गए। भक्तों भगवान से क्षमा मांगते भक्तों को तो आपने बहुत देखा है, लेकिन आज भक्त से भगवान क्षमा मांग रहे। प्रहलाद से नरसिंह क्षमा मांगते। ये दृश्य ब्रह्मा दया स्वर्गणा मणिमुक्त सिद्धा, ब्रह्मादि देवता सिद्ध मुनि इंद्र सब देख रहे हैं। ये कौतुक कहा सत्तैक तत्तम मनयो वचसं प्रवाहै। भक्तों समस्त देवता गंधर्व ऋषि मुनि परम सात्विक देव हैं, धारा प्रवाह वैदिक मंत्रों से आपकी स्तुति करते हैं। प्रहलाद ने कहा और महाराज मैं तमोगुणी रजोगुणी प्रहलाद आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। मैं महाराज केवल बालक हूँ। भक्त्या तुतोस भगवान गजीभूत पाय। प्रभु धन्य है आप एक गजेंद्र के ये फूल उठाने पर गजराज पर प्रसन्न हो गए थे। महाराज आपकी महिमा बड़ी अपार है। इस तरह कहकर भगवान स्तुति करके और प्रहलाद को सिंहासनारूढ़ करके भगवान नरसिंह काशी चले गए। आज भी बनारस में नरसिंह टीला है, वहीं पर भगवान नरसिंह निवास करते हैं। बोल नरसिंह भगवान की। प्रहलाद को हिरण्याकश्यप की राजधानी का राजा बनाया। हिरण्याकश्यप का अंत्येष्टि किया करवाया प्रहलाद ने। प्रहलाद को भरद्वाज ने भगवान वरदान मांगने को कहा था, तो प्रहलाद बोले थे कि प्रभु वरदान दीजिए कि हमारे दैत्य खानदान में आप सदा आते रहो, हमारे हर पीढ़ी में आपको आना पड़ेगा। ठीक है आऊंगा, परंतु भगवान ये वरदान और दे दीजिए, अब हमारे कुल में किसी का वध ना कीजिए ना, हमारे कुल में किसी को वध ना कीजिए आप। ये मैं आशीर्वाद आपसे चाहता हूँ। जैसा हमारे सामने मेरे पिता का सीना फाड़ कर आपने आंख निकाल लिया, उस तरह मेरे कुल में अब कभी ये काम ना कीजिएगा। भगवान ये भी आशीर्वाद। जाओ प्रहलाद, मैं आपके हर कुल खानदान में आपके नाती पोतों के पास भी आता रहूंगा, लेकिन आपके परिवार में कुल खानदान में अब मैं किसी का वध नहीं करता, वचन देना है। भगवान चले गए। आगे चल करके यही प्रहलाद की जो राजधानी है, हिरण्याकश्यप की राजधानी थी, इसका नाम उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आगे है। ठीक है ना, हरदोई। ये घटना कहाँ है? हरदोई की। उस समय में इस जनपद का नाम था हरिद्रोही।
हिरण्यकश्यप रहता था तो नाम था उस समय में हरिद्रोही। हरिद्रोही